हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी बेसिकली आपके 11th में पढ़ना है एंड ये आपके 12th में भी काम आएगा। नीट के प्रिपरेशन में भी आपको इसके बारे में जानना है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ पर कुछ साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर भी ये इसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब हम ब्रांचेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या होता है ये बायोलॉजी। सो दिस इज़ बेसिकली टू टर्म्स से बना है ये, बायोस एंड लोगोस। ग्रीक वर्ड्स हैं, बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है लाइफ, बायोस इज लाइफ एंड लोगोस इज स्टडी। सो जब भी हम लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, करेक्ट। जो बायोलॉजी के फादर हैं वो हैं एरिस्टोटल। ही इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये क्वेश्चन पीएमटीज में काफ़ी टाइम पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक आप निकाल के देखेंगे अगर, तो हर स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन इसके बारे में कभी ना कभी ज़रूर आया है। साथ ही इन सारे टर्म से, इन सारे ब्रांचेस से भी क्वेश्चंस हैं। ये हर एक ब्रांच जिसका नाम यहाँ इस बोर्ड पे लिखा है, सारे के सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आए हुए हैं पीएमटीज में। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। देखिए ये सारे जनरली ग्रीक वर्ड से बने हैं। यहाँ भी 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है लॉ। सो जैसे ही हमने ये 2 टर्म्स जो हैं टैक्सिस एंड नोमोस, इसको जैसे ही हमने डिफाइन किया हमें समझ में आ गया कि टैक्सोनॉमी किस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं। अब देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, करेक्ट, तो उनका कहीं ना कहीं नाम रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब जब हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनका नॉमेनक्लेचर हो गया, करेक्ट। सो अगर इस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे आता है कि नॉमेनक्लेचर को स्टडी को, ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर स्टडी को क्या कहते हैं। सो टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी देके आपसे 4 ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, सो दिस इज़ अगेन ग्रीक वर्ड से बना है। अब हम ज़्यादा उस पर बातें नहीं करेंगे। द रीज़न इज़ कि क्वेश्चन आपसे कभी नहीं आता है कि कौन से, या शायद ही कभी कहीं पे क्वेश्चन किया गया हो, मैंने तो नहीं देखा है। अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे पीएमटीज को या पेपर को देखे हुए, तो शायद अब आ सके या शायद नहीं आता हो। आपको एक बार क्वेश्चन बैंक देखना पड़ेगा। चलिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे कौन से ग्रीक वर्ड से बना है ज़्यादा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली जब हम एक्सटर्नल ट्रेट्स की बातें करते हैं, एक्सटर्नल ट्रेट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के एक्सटर्नल ट्रेट्स की बातें करते हैं, स्टडी करते हैं, करेक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडीज़, राइट। सो स्टडी करते हैं, सो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इसमें हो गया, आप सपोज करो शेप की बातें कर रहे हैं, साइज़ की बातें कर रहे हैं, कलर की बातें कर रहे हैं, राइट, या उसके जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, उसकी बारे में बातें कर रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नाउ एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इज बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल पार्ट्स, करेक्ट, या इंटरनल स्टडीज़ या इंटरनल ट्रेट्स। सो जब हम, और ये हमेशा ध्यान रखें, ये जब भी डाइसेक्शन होता है उस समय की हम बातें कर रहे हैं, करेक्ट। तो उस समय अगर हम
बॉडी पार्ट्स को, जैसे बॉडी को कट कर दिया गया, उसके बाद जो भी ऑर्गन्स है वो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, करेक्ट, तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो ये आपका एक हो गया। नाउ हिस्टोलॉजी। सो देखिए यहाँ ये भी दो ग्रीक वर्ड से ही बना है। हिस्टोलॉजी इज हिस्टोस प्लस लोगोस। सो हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज। सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द टिश्यूज, सो दैट विल बी कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। जब भी हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, करेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। बस आपको टिश्यूज ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आता है जैसे ही आपने देखा हिस्टोलॉजी दैट इज टिश्यूज, बस इतना ही आपका काम है। द नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। अगेन दिस इज फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दिस इज काइटोस प्लस लोगोस। सो काइटोस मीन्स सेल। सो जब भी हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सेल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उनके सेल के अगर हम बातें करें डेवलपमेंट के बारे में, नॉट लाइक द स्ट्रक्चर्स हम बात कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स, और सो वो सारा कुछ जो होता है वो साइटोलॉजी में होता है, करेक्ट। सो ये है आपका साइटोलॉजी। फॉर्म के बारे में अगर बातें कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बातें कर रहे हैं अगर हम सेल की, सो दैट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। सो जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चाहे तो उसकी मॉर्फोलॉजी की बात हो या इसकी फिजियोलॉजी की बात हो, राइट, फिजियोलॉजी जिसको कहते हैं उसके बारे में बात हो, ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो, तो ये कंप्लीट स्टडी जब होता है सेल के बारे में दैट इज़ कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। सो इसके मॉर्फोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स हैं या जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, राइट। सो ये इसके नेचर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं वो हो गया। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर ये सेल बायोलॉजी, सो वो सेल बायोलॉजी में आएगा। सो बेसिकली ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बायोकेमिकल अगर हम स्टडीज़ कर रहे हैं इसके बारे में। तो नाउ वी विल talk about molecular biology. So when we are talking about or we are discussing about the biomolecules, अब जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी में उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अब बायोमोलिक्यूल्स में उसके नेचर, करेक्ट, उसके स्ट्रक्चर, उसके किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, करेक्ट, अगर ये सारे कुछ हम स्टडी कर रहे हैं दैट विल बी अंडर दिस इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? जैसे आपका एंजाइम्स हो गए हैं, करेक्ट, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और अगर आप बातें कर रहे हैं सो फैट हो गया। सो इस तरह के जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है अगर उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाउ फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे बॉडीज़ में, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट। सो रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और भी बॉडी के जितने भी अगर आप बातें कर रहे हैं जो प्रोसेसेस हैं, इट मे बी एक्सक्रीशन, करेक्ट, और इट मे बी लाइक अगर हम बातें कर रहे हैं सो ये जा सकता है आपका ग्रोथ के बारे में हो सकता है बातें, ये हो सकता है आपका मूवमेंट्स के बारे में बातें हो सकती हैं। सो ये सारा कुछ जो होता है ये होता है एक जो आपका फिजियोलॉजी में। नाउ वी विल टॉक अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। सो ये स्टार्ट होता है आपके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, सो जाइगोट के डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज होते हैं, करेक्ट। सो इनके डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में, सो ये स्टडी यहाँ से कब तक, जब तक ऑफ स्प्रिंग यहाँ से
कन्वर्ट ना हो जाए ऑफस्प्रिंग में, तब तक इसके जो स्टडीज़ होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, राइट। नाउ इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। बेसिकली वो इन्वायरमेंट के साथ कैसा बिहेव करते हैं इन देयर हैबिटेट बेसिकली कह सकते हैं, या इन रिलेशन विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। सो वहाँ पर किस तरह से वो बिहेव करते हैं उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ इकोलॉजी। चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। अब देखिए यहाँ पर है वायरोलॉजी। सो दिस इज़ बेसिकली द स्टडी अबाउट वायरसेस। जब भी हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, सो वायरस के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वायरोलॉजी। इसमें सब कुछ आ सकता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके शेप के बारे में, साइज़ के बारे में, उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, एनीथिंग। सो दैट विल बी कॉल्ड एज वायरोलॉजी। अगर हम माइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, सो फंजाई जब हम पढ़ते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज माइकोलॉजी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइकोलॉजी, सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी, करेक्ट। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है डिफरेंट चैप्टर्स में। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारा पढ़ना है आपको चैप्टर्स में, तो वहाँ पर भी डिटेल स्टडी होगी। बट ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे जब आप देखेंगे वीडियोज़ या पढ़ेंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ही बातें कर रहे हैं। बिकॉज साइंस में और ख़ासकर जब हम बातें करते हैं बायोलॉजी में, सो इसके जितने भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं वही सबसे ज़्यादा जो थोड़े चैलेंजिंग लगते हैं जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं बायोलॉजी के या फिर नीट के, उनको। तो ये आपको जानना पड़ेगा। चलिए, ब्रायोलॉजी इज़ बेसिकली जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बातें करते हैं, ये सब प्लांट्स में पढ़ना है। फाइट्स मतलब ही प्लांट्स से रिलेटेड हो जाता है। ये है टेरिडोलॉजी, जब हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बातें करते हैं, करेक्ट। देखिए, जब मैं बातें करते हैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका मतलब स्टडी करते हैं। इट्स नॉट लाइक यू आर डिस्कसिंग समथिंग विद समवन एंड उसको कह रहे हैं कि आप हम ब्रायोलॉजी की बात, मतलब ब्रायोलॉजी चल रही है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अबाउट द स्टडी बेसिकली। नाउ कार्डियोलॉजी। सो कार्डियोलॉजी, जैसे ही कार्डियो शब्द आ गया, सो ये हो जाता है जब हम हार्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, अगेन स्टडी कर रहे हैं, ओके। एंजाइमोलॉजी जो हो गया, जब हम एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड जब हम इम्यूनोलॉजी के बारे में बातें करते हैं या बात कर रहे हैं, सो जब हम स्टडी करते हैं इम्यून्स के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, जो भी आप कह लीजिए, तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, करेक्ट। अब ये है आपके कुछ ब्रांचेस बायोलॉजी के। दिस इज़ नॉट द लिमिटेशन, बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। बस अभी इस वीडियो में मैंने आपको 20 ब्रांचेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम और भी सारे ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रही है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है ये आपके एकेडमिक्स में आपको हेल्प करेगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।